हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 78। आज के इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 78 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे स्टार्टिंग में सबसे टॉप पे आपको कलर किया हुआ एक सेंटेंस दिख रहा होगा। ये है इसके डायरेक्शन। इसके डायरेक्शन को पढ़िए और पता कर लीजिए जो नीचे सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, इन सेंटेंसों का करना क्या है। पढ़िए, डायरेक्शन को पढ़िए तो कह रहा है चेंज। चेंज मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बदलना। किसे बदलने के लिए कह रहा है? तो ये जो सेंटेंस नंबर 1, 2, 3 और इस तरीके से आपको आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे, उन सेंटेंसों को कह रहा है बदल दीजिए। अब किस में बदल दीजिए? तो आगे लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किस में बदल दीजिए? तो कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दीजिए। आप लोग आपसे कह रहा है कि चेंज कर दीजिए। किसे? तो ये जो सेंटेंसेस दिख रहे हैं सो, और इस तरीके से आपको आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे, उन सेंटेंसों को चेंज कर दीजिए। और किस में चेंज कर दीजिए? तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो पढ़ लीजिए सेंटेंस नंबर 1 को। पढ़िए, सेंटेंस नंबर 1 पढ़े तो कह रहा है ही सेज आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। क्या कह रहा है? ही सेज आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। अब ये तो हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों डायरेक्ट स्पीच। अब इसका इनडायरेक्ट आप लोग करें इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिएगा, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो ये कि इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन्वर्टेड कॉमा, जिसे मैं फिर से घेर रहा हूँ। देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा अच्छे से, क्योंकि जब आप समझ जाइएगा तो फिर बड़े आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे और आसानी से इन सबों का इनडायरेक्ट स्पीच आप बना पाएंगे। डैट मीन्स कि आप इससे आसानी से इसका इनडायरेक्ट स्पीच कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो मैंने इसे क्या कहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इन्वर्टेड कॉमा। आगे कहा जाता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस होता है, जैसे कि ये यहाँ पे ये क्या है? आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। ये कहाँ है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो इसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस, ये हो गया इन्वर्टेड कॉमा। इसके अंदर एक सेंटेंस आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। फिर कहा जाता है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस होता है, जैसे कि यहाँ पे ये है ही सेज। ही सेज का है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो इसे कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टिंग स्पीच। इसे क्या कहा जाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच। ये बातें तो हो गई। अब आगे देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होते हैं कि अब ये एक वर्ब होता है। ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक वर्ब है, और इस वर्ब को मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसे कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ये बात है। यहाँ तक तो हो गई इंट्रोडक्शन की बात है, नहीं परिचय हो रहा था आपसे। क्या क्या परिचय हुआ आपसे? आप लोगों ने इसके परिचय में क्या क्या जाना कि इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड, इसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस जिसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ही सेज। फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें एक वर्ब होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में। किसमें? रिपोर्टिंग स्पीच में एक वर्ब है ये सेज, इसे कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ये बातें हो गई। यहाँ तक तो हो गया परिचय, इंट्रोडक्शन। अब आगे जब इसका आप इनडायरेक्ट करेंगे, इसका इनडायरेक्ट कीजिएगा, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। तो पहले मैं आपको इसके इनडायरेक्ट बताता हूँ, फिर बताऊंगा कि उनमें जो चेंजेस होते हैं। डैट मीन्स कि इनडायरेक्ट में जब आप देखेंगे तो बहुत सारे चेंजेस हो रखे होंगे। तो पहले इसका इनडायरेक्ट देख लीजिए, फिर बताता हूँ। देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका इनडायरेक्ट स्पीच। पढ़िए, पहले डायरेक्ट को फिर से पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट को पढ़े तो कह रहा है ही सेज आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। इसका जो इनडायरेक्ट हो गया वो हो गया ही टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड एंड आई एम हिज फ्रेंड। ही टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड एंड आई एम हिज फ्रेंड। अब जो बच्चे जिनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता है, डैट मीन्स कि जिनको थोड़ा सा भी पता होगा, जो जानते हैं, उनको यहाँ पे देखते ही लगेगा कि सर आपने गलत कैसे बता दिया, आपने मी कैसे यूज़ कर लिया, आपने ये फिर टेल्स को कैसे यूज़ कर लिया। नहीं, जिनको पता होगा वो तुरंत देख कर ही समझ गए होंगे कि ये टेल्स और मी कैसे। क्योंकि जनरली तो रूल्स ये कहता है ना कि जब आपको ये सेज है, रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पे सेज, अब इसके बाद जब ऑब्जेक्ट ना हो
तो क्या करते हैं, इसको सेज ही रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं। बट मैंने यहाँ पे क्या किया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पे क्या इसे टेल्स भी लगा दिया है, मतलब सेज को टेल्स में बदल भी दिया और साथ साथ मी भी लगा दिया। ये कैसे? तो ये कन्फ्यूज़न उनके दिमाग में आ जाएगा जिनको पता है। अब जिनको नहीं पता है तो उनको ये कन्फ्यूज़न आएगा नहीं, वो तो अभी सीख रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से सीखिए जिनको नहीं पता है, और जिनको पता है टेल्स और सेल्स के बारे में तो उनको मैं उनके कन्फ्यूज़न को अब मैं दूर कर रहा हूँ। ठीक है, जिनको कन्फ्यूज़न हो गया उनके कन्फ्यूज़न को दूर कर रहा हूँ, और जिनको नहीं पता वो अच्छे से इसको समझिएगा ध्यान से, बड़े अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्सरसाइज 78 को बड़े प्यार से समझिएगा ध्यान से। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पे देखें तो मैंने क्या कहा कि जब इसके साथ ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज है, सेज रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब का ये जो ही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं इसे? सब्जेक्ट। और इसमें क्या होता है डायरेक्ट में कि एक ऑब्जेक्ट भी दिए रहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का एक ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी यूज़ कर भी दिया हूँ, बट जनरली सेंस में यूज़ नहीं किए जाते, जब नहीं रहता है तो नहीं करते। लेकिन यहाँ पे क्यों मैंने इसे यूज़ किया, तो इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि यहाँ पे ना आप देखें तो इस रिपोर्टेड स्पीच में, मैं पहले इसे बताऊंगा, ये जो सेंटेंस है इसे क्या मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में ही, मैंने कह दिया इसे रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि सिर्फ ये फर्स्ट पर्सन रहता ना, आई रहता, तो मैं ये मी यूज़ नहीं करता इनडायरेक्ट में। लेकिन मैंने यहाँ पे मी मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो ये यू भी है, यू होते हैं सेकेंड पर्सन। अब मैं ये फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन ये मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये मैं अब बताता हूँ। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये मी और ये फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन मैं क्यों कर रहा हूँ, तो देखिएगा जैसे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे नीचे, देखिएगा यहाँ पे SON ये रूल होता है। इसके रूल के नीचे लिख लेते हैं, सन के नीचे लिख लेते हैं 1 2 3, और इसको मैं अलग अलग बांट दे रहा हूँ इस तरीके से। अब देखिए ये जो वन मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जो यहाँ पे वन लिखा ना, ये वन, ये डबल डबल हो गया, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ और अच्छे से लिख दे रहा हूँ वन को। ठीक है, यहाँ पे होगा ये वन। वन मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसका, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड, इसका फर्स्ट पर्सन। तो इसका फर्स्ट पर्सन कौन है, तो इसका फर्स्ट पर्सन तो एक ही है ना, यहाँ पे ये आई, ये तो बदल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसके अकॉर्डिंग, तो ऊपर में देख सकते लिखा हुआ एस फॉर सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, तो मैं इससे पहले लाइन को हटा देता हूँ और फिर बताता हूँ। ये देखिए ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने इसे कहा था ना इस ही को, ये क्या कहा था मैंने, इसका सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता। ठीक है, यहाँ तक तो बातें हो जाती। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जो सेकेंड पर्सन है इसे कैसे बदलते हैं, तो इसी के लिए जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कहा जाता है, रूल ये कहता है कि जब आपको सेकेंड पर्सन दे दिए जाए ना, तो आपको क्या करना होता है, अपने मन से ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं। क्यों ऑब्जेक्ट अपने मन से, क्यों, तो देखिएगा नीचे, यहाँ पे नीचे देखिए ये टू, टू मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और आप देखें फर्स्ट नंबर में तो ही सेज सिर्फ लिखा हुआ है, इसके बाद तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट है नहीं तो ये यू बदलेगा किसके हिसाब से, कैसे बदलिएगा फिर इसको, बात तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इनडायरेक्ट में मी का यूज कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड पर्सन दिए गए थे। इसलिए आपको भी क्या करना है, जब इस तरीके के सेंटेंस आपको दे दिए जाएंगे तो क्या करना है, आपको अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट यूज कर लेना है। मैंने अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग क्यों कहा, तो इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि मैं यहाँ पे तो यूज़ कर रखा हूँ मी। मैं पहले इन सब लाइनों को हटा दूँ, देखिएगा मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या यूज़ किया है, मैंने तो यूज़ किया इस मी को ना। लेकिन आपको यदि मन हो कि नहीं मैं इस मी को नहीं बल्कि मैं इसके अलावा कुछ और ऑब्जेक्ट यूज़ करना चाहूँगा, तो आप बिल्कुल कोई सा भी आप प्रोनाउन यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे। ठीक है, तो ये जो यू है ना, ये इसी ऑब्जेक्ट अब जो यूज़ कीजिएगा ना आप यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग बदलेगा, बस इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो मैंने इसलिए कह दिया कि आपकी इच्छा के अनुसार है, बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको अपने मैं लिख कर मी। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मी यूज़ कर दिया है। क्यों, क्योंकि रूल ये कहता है कि सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, तो मैंने बता दिया ना सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और इसका अगला देख ले तो ये जो है थर्ड वाला थ्री, ये थर्ड पर्सन ऊपर में लिखा हुआ एन, एन फॉर्म होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो सन का मतलब आपको समझ में आ गया, SON का आपने समझ लिया। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चेंजेस हुआ है, तो मैंने इसे क्या कहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये है सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का। तो नीचे भी देखे तो ही नीचे भी लिखा हुआ है और इस सेज को बदल दिए हैं टेल्स में।
ये सेज बदल जाता है टेल्स में मेरे प्यारे विद्यार्थियों तब जब इसके बाद क्या ऑब्जेक्ट हो। तो चूंकि मैं नीचे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया कि क्यों ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, तो जब ऑब्जेक्ट रहता है तो सेज बदल जाते हैं टेल्स में। इस बात को याद रखिएगा कि सेज बदल जाते हैं टेल्स में, ठीक है। कब? जब ऑब्जेक्ट होगा तब। यदि नहीं रहता तो ये सेज को सेज ही लिखते, लेकिन ऑब्जेक्ट में चूंकि मैंने लगा दिया है तो सेज को बदल लेंगे टेल्स में। तो ये हो गई बात है, ही टेल्स मी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, चूंकि और ये मी मैंने बता दिया कि ये मैंने अपने मन से लगाया। आप अपने मन से अब जो चाहे यूज़ कर सकते, लेकिन यदि चाहते कि आप मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग तो आप इसको ही मी को यूज़ यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। ही टेल्स मी, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये देख सकते हैं डैट लगा हुआ। ये डैट मेरे प्यारे विद्यार्थियों इनडायरेक्ट में ये इसको हटाने के बाद लगता है। ये जो है ना इन्वर्टेड कॉमा, इसको जब हटाते हैं तो क्या करते हैं डैट का यूज़ कर लेते हैं। कब? जब रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव हो। डैट मीन्स कि ये किसी तरीके का कोई ऑर्डर ना हो, कोई क्वेश्चन ना पूछ रहा हो, इस तरीके से जब सेंटेंस ये ना हो तो क्या करते हैं डैट का यूज़ कर लेते हैं। डैट मीन्स कहने का मतलब कि आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो डैट का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो अब ये है आई। आई मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने क्या कहा कि फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसका? तो रिपोर्टेड स्पीच का। चूंकि मैंने पहले कह दिया ना आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड, इसे मैंने क्या कहा है? रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन ये बदल जाएगा किसके अकॉर्डिंग? तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि ये जो सेज है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको ये बता दूं कि ये सेज किस में है? ये है प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में है। किस में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रेजेंट टेंस का। ये यहाँ पे ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये है प्रेजेंट टेंस का। तो रूल ये भी कहा जाता है, रूल ये कहता है कि जब आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का हो तो रिपोर्टेड स्पीच, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ऊपर में डायरेक्ट में लिखा हुआ था आई एम, तो नीचे मैंने लिख दिया है ही इज। चूँकि आई के साथ तो एम यूज़ होता है और ही के साथ इज, तो ये यहाँ पे इस तरीके से मैंने, ये नहीं कि इज को हटाकर वाज या वर्ड इस तरीके से मैंने कुछ चेंज किया, नहीं ना, इस तरीके से कोई भी चेंज नहीं है। ही इज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि था योर फ्रेंड, तो फ्रेंड तो रहेगा, और ये योर जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी सेकेंड पर्सन है, तो ये फिर से बदल जाएगा किसके अकॉर्डिंग? सेकेंड पर्सन बदलेगा इस मी के अकॉर्डिंग। तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? मी तो ऑब्जेक्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे योर तो है पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पे इसे माई यूज़ कर लेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो हो गया ही इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। एंड है तो एंड लगा लेंगे। अब देखें यहाँ पे देखें तो डायरेक्ट में तो यू है। यू मैंने क्या कहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन यहाँ पे ये है सेकेंड पर्सन, तो ये बदलेगा किसके अकॉर्डिंग? इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग। तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, एंड के बाद आई। अब ये आई क्यों? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी चूंकि यहाँ पे तो ये मी ऑब्जेक्ट है ना, और यहाँ पे यूज है ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो रखा है, तो अब जब यहाँ पे आप लिखेगा तो इसको भी वैसे ही एज अ सब्जेक्ट के तौर पे ही लिखना है। तो मी का जो सब्जेक्ट फॉर्म होता है वो होता है आई, मी का सब्जेक्ट फॉर्म आई, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ऊपर में यू आर, तो यू के साथ आर होता है, तो मैंने नीचे लिख दिया आई के साथ एम, कोई चेंज नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर से वही बात आ गया, यहाँ पे माई पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये बदल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसके अकॉर्डिंग? इस फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए क्या होता है? हिज। क्या हो जाएगा? ही के लिए हिज, और फिर फ्रेंड है तो फ्रेंड को फ्रेंड लिख लेंगे। तो इनडायरेक्ट में जो इसका, डैट मीन्स कि डायरेक्ट का जो इनडायरेक्ट हो गया फर्स्ट नंबर का, वो हो गया, पढ़ ले तो कह रहा है ही टेल्स मी डैट ही इज माई फ्रेंड एंड आई एम हिज फ्रेंड। ही टेल्स मी डैट ही इज माई फ्रेंड एंड आई एम हिज फ्रेंड। ये हो गया फर्स्ट नंबर का इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट देखें तो सेंटेंस नंबर 2 पढ़ ले तो कह रहा है सीता विल से एवरीथिंग आई हैव इज योर्स। सीता विल से एवरीथिंग आई हैव इज योर्स। अब यहाँ पे देखें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि ये जो है ना, ये है रिपोर्टिंग वर्ब जो है यहाँ पे, ये क्या है? फ्यूचर में है, क्योंकि विल लगा हुआ है और विल के बाद से लगा हुआ है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया फ्यूचर में। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब फ्यूचर में भी होगा ना, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, कौन सा? ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस एवरीथिंग आई हैव इज योर्स, इसके टेंस में मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोई चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा चेंज? जब आपको प्रेजेंट, जैसे कि सेंटेंस नंबर 1 में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का, सेकेंड में है फ्यूचर का, तो अब जब प्रेजेंट और फ्यूचर जब होगा तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, जैसे सेंटेंस नंबर 1 में ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, और सेंटेंस नंबर 2 में हो गया ये एवरीथिंग आई हैव इज योर्स, इन दोनों के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं होगा तो इसके टेंस में परिवर्तन तो करेंगे नहीं,
लेकिन ये बदल जाएगा। फिर यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, अपने मन से ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। ठीक है, क्यों लगा लेंगे तो देखिएगा यहाँ पे चूंकि योर्स यहाँ भी दिया गया है, सेकेंड पर्सन है, जब सेकेंड पर्सन है तो फिर से ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए और जो ऑब्जेक्ट मैंने यूज़ किया यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो ये सीता विल टेल। अब हाँ, यहाँ पे याद ये भी रखना है आपको कि सेज तो बदल गया था टेल्स में और से बदल जाएगा टेल में। बड़ा सिंपल सा ना रूल है ये, रूल बड़ा सिंपल सा है कि सेज को याद रखिएगा, कौन सा बदल जाएगा, सेज बदल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों टेल्स में। सेज को बदल लीजिएगा टेल्स में और से को बदल दीजिएगा टेल में। और ये तब कब बदलता है, जब ऑब्जेक्ट हो। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी लगा दिया गया है देम, देख सकते हैं क्या लगा हुआ है, देम। तो सेकेंड नंबर का जो इनडायरेक्ट हो गया वो हो गया सीता विल टेल देम डैट। डैट पता है, इन्वर्टर कॉमा को जब हटाते हैं तो डैट का यूज़ कर लेते हैं। सीता विल टेल देम डैट एवरीथिंग, तो एवरीथिंग को एवरीथिंग, आई बदल जाएगा, फर्स्ट पर्सन है सीता के अकॉर्डिंग, तो सीता चूँकि फीमेल है तो इसके लिए क्या हो जाएगा शी, तो यहाँ पे हो गया सी। एवरीथिंग सी, और उसका चूँकि यहाँ पे था आई के साथ हैव तो यहाँ पे हो जाएगा शी के साथ हैज़, कोई चेंज नहीं। शी हैज़ इज़, अब ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हैं योर सेकेंड पर्सन है तो ये बदल जाएगा इस देम के अकॉर्डिंग। तो देम के लिए जो यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ होगा वो हो जाएगा देयर्स। देम के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ होगा वो हो जाएगा देयर्स। तो इनडायरेक्ट जो सही हो गया, बिल्कुल सही, वो हो गया सीता विल टेल देम डैट एवरीथिंग शी हैज़ इज देयर्स। सीता विल टेल देम डैट एवरीथिंग शी हैज़ इज देयर्स। तो ये जो एक्सरसाइज 78 है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें खास बात ये है कि यहाँ पे क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट ये अपने मन से आपको यूज़ करके बनाना है। क्योंकि यहाँ पे आपको देखें तो सब सेंटेंस में आपको क्या है, सेकेंड पर्सन दिए गए हैं। क्योंकि जब सेकेंड पर्सन दे दिए गए तो आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इन सेंटेंस में ये स्पेशल रूल होते हैं, नहीं ये सब क्या होते हैं, स्पेशल रूल होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये स्पेशल कंडीशन हो गया जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने मन से ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें हैं। क्योंकि जनरली जो होता है वो अपने मन से आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आपको ये स्पेशल कंडीशन है क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में आप देख सकते हैं सब में सेकेंड पर्सन दिया गया हुआ है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 3 को। शी सेड आई वांटेड टू गिव यू माई हैंकरचिफ। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा शी टोल्ड मी डैट, क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी डैट शी हैड वांटेड टू गिव मी हर हैंकरचिफ। अब देखिए यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का ना मैं आपको बिल्कुल सब स्टार्टिंग से मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अब देखिए दो बातें तो यहाँ पे आपने जान लिया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो, अब आ गया है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी। डैट मीन्स कि आपको तीनों टेंस दे दिए गए हैं, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी और पास्ट में भी। डैट मीन्स कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका तीनों आ गया। अब आ गया है पास्ट वाला। तो प्रेजेंट वाले में सेज में और विल से में मैंने क्या कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों की जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होना था, नहीं हुआ था, हुआ भी नहीं। लेकिन अब जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, जैसे कि सेड यहाँ पे क्या है, ये पास्ट टेंस में, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो ना तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई वांटेड टू गिव यू माय हैंकरचिफ, इसके टेंस में मेरे प्यारे विद्यार्थियों चेंजेस आ जाएंगे, परिवर्तन आ जाएगा। अब कैसे आ जाएगा तो याद रखिएगा कि ये जो टेंस है ना आई वांटेड टू गिव यू माय हैंकरचिफ, ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पास्ट इंडेफिनिट का। किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का। कैसे, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए पहचान ये है कि देखिए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है वह वर्ब का सेकेंड फॉर्म वांटेड, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे इसे सेकेंड फॉर्म कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पहले जो है ना तो आपको हैड दिख रहा है ना ही हैज़ दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे ये जो यूज़ हो रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेकेंड फॉर्म में यूज़ है। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस में यूज़ किए जाते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में। किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो जब पास्ट इंडेफिनिट डायरेक्ट हो तो इनडायरेक्ट में क्या करना होता है, उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। किस में बदल दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चेंजेस हो गए हैं। देखिए सी ऊपर में तो सी नीचे में भी नो चेंज। शेड बदल जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोल्ड में, ये देख सकते हैं शेड बदल गया टोल्ड में। ठीक है, सेज बदलता है टेल्स में, से बदलता है टेल में और शेड बदल जाता है टोल्ड में। कब, जब ऑब्जेक्ट होगा तब। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ऑब्जेक्ट मैंने यूज़ किया मी। सी टोल्ड मी डैट,
डैट पता आपको अब तक चल चुका है। इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाते हैं तो इस डैट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन, ये बदलेगा किसके अकॉर्डिंग? इस सी के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी है तो यहाँ पे लिख दिया गया है सी। अब मैंने क्या कहा था, इसे वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और मैंने टेंस इसे कह दिया था ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसे जब बदल लेंगे तो पास्ट परफेक्ट में, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हैड और वांटेड। अब हैड वांटेड होने का मतलब ये हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये हो गया पास्ट परफेक्ट का, क्योंकि वांटेड भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म है, दोनों है। लेकिन इसके पहले आप देख सकते हैं हैड लगा हुआ, जब हैड लगा हुआ है और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो है किसका हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस हो चुका है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का। तो सी हैड वांटेड टू गिव, अब गिव तक तो ठीक है। अब आगे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू फिर से आ गया सेकेंड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन। तो रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन बदलेगा किसके अकॉर्डिंग? इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके ऑब्जेक्ट? तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मी। तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लेंगे मी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूज जो है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही है, तो यहाँ भी मी को लिख लेंगे ऑब्जेक्ट फॉर्म में, कोई चेंज नहीं होगा। फिर माई हैंकरचीफ, तो माई हैंकर माई बदल जाएगा इस सी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा हर, और हैंकरचीफ तो हैंकरचीफ लिख लेंगे। तो कंप्लीट इनडायरेक्ट जो हो गया वो बिल्कुल सही, वो हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट शी हैड वांटेड टू गिव मी हर हैंकरचीफ। सो आई होप कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को ये सब बातें यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 4। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 4 से लेकर 6 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। पढ़िए, कह रहा है 4 नंबर में वी शैल हेल्प यू दे सेड टू सीता इन केस नोबडी कम्स टू हेल्प यू। देखिए यहाँ पे जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जो है ना कह ले तो ये देखे तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो ये है, तो इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और ये देखे दे सेड टू सीता, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ये आ गया है बीच में। तो ये जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी ये स्थान बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में ही रिपोर्टेड स्पीच आ गया और रिपोर्टिंग स्पीच चला गया लास्ट में। ठीक है ना, तो ये चेंजेस हो सकते हैं, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस याद ये रखना है कि जब इसका आप इनडायरेक्ट कीजिएगा ना, इनडायरेक्ट जब कीजिएगा तो हमेशा पहले लिखा जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। ये यहाँ पे ये रिपोर्टिंग स्पीच इनडायरेक्ट में पहले हमेशा लिखा जाएगा। डायरेक्ट में आपको इसे कभी पहले, कभी बीच में, कभी लास्ट में, इस तरीके से बदल बदल कर दिए जा सकते हैं। इससे आपको कोई किसी तरीके की घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है कि सर ये कहाँ, कभी बीच में, कभी लास्ट में, कभी स्टार्टिंग में, मतलब अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे तो आपको 2 कंडीशन दिख रहा है, यहाँ पे बीच में है, यहाँ लास्ट में, यहाँ भी लास्ट में। रिपोर्टिंग वर्ड नहीं, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच देख ले तो यहाँ पे स्टार्टिंग में, यहाँ भी स्टार्टिंग में, यहाँ भी स्टार्टिंग में, और वहाँ था पहले आपने देखा कि बाद में था, नहीं। तो अलग अलग हो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस याद ये रखना है कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, ये जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कीजिएगा तो ये हमेशा पहले लिखा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं 4 नंबर का इनडायरेक्ट स्पीच। ये रहा, देखिए आपके स्क्रीन पे इसका इनडायरेक्ट स्पीच पढ़िए। दे टोल्ड सीता, आ गया ना। मैंने क्या कहा था कि इनडायरेक्ट जब कीजिएगा तो पहले रिपोर्टिंग स्पीच को लिखिएगा। तो दे सेड टू सीता, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी दे सब्जेक्ट हो गया, सेड हो गया वर्ब पास्ट टेंस में, और सीता ऑब्जेक्ट दे दिए गए थे। तो यहाँ पे आपको अपने मन से ऑब्जेक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सीता यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लिख लेंगे सेड बदल जाएगा टोल्ड में, लिख लेंगे दे टोल्ड सीता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दे सेड, सॉरी सेड बदल गया टोल्ड में, तो लिख लेंगे दे टोल्ड सीता, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो डैट, और ये जो वी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टेड स्पीच का वी बदल जाएगा किसके अकॉर्डिंग? इस दे के अकॉर्डिंग। तो दे के अकॉर्डिंग बदलेगा तो यहाँ पे लिख लेंगे दे। ठीक है, तो हो गया दे टोल्ड सीता डैट दे वुड हेल्प हर इन केस नोबडी केम टू हेल्प हर। अब यहाँ पे बात एक और चेंज होने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखिएगा नोबडी कम्स टू हेल्प यू में, तो ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी ये कम्स जो है ये है पास्ट, सॉरी प्रेजेंट में, किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये वर्ब किस, वर्ब का 5th फॉर्म है। कम्स जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? वर्ब का 5th फॉर्म। और वर्ब का 5th फॉर्म जो यूज़ होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये यूज़ होते हैं किसमें?
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जैसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया PIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, तो ये बदल जाएगा पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। बड़ा सिंपल सा रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, ठीक है, ये बदल गया। हेल्प, तो हेल्प टू हेल्प लिखा हुआ है, यू जो है ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन बदल जाएगा किसके अकॉर्डिंग, तो यू है यहाँ पे सेकंड पर्सन, ये बदल जाएगा इस सीता के अकॉर्डिंग, चूंकि सीता क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिया गया है हर, चूंकि फीमेल के लिए क्या यूज किया जाता है, हर ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किए जाते हैं फीमेल में। तो जो सही बिल्कुल इनडायरेक्ट हो गया वो हो गया, दे टोल्ड सीता दैट दे वुड हेल्प हर इन केस नोबडी केम टू हेल्प हर। सेंटेंस नंबर 5 पढ़ ले तो कह रहा आई कैन नेवर फॉरगेट यू सेड शी। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा शी टोल्ड हिम दैट शी कुड नेवर फॉरगेट हिम। अब यहाँ पे देख ले तो शी सेड के साथ है ना, डेट मीन्स यहाँ पे पहले लिखा हुआ था सेड सी, तो सेड सी को बदल लेंगे शी टोल्ड में और अपने मन से ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे। मैंने यूज कर दिया यहाँ पे हिम। क्या यूज कर दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यूज कर दिया यहाँ पे हिम। हिम यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट मैंने यूज कर दिया। जब हिम मैंने ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया तो सेड बदल गया टोल्ड में। ठीक है, तो हो गया सी टोल्ड हिम डैट। अब चूंकि फर्स्ट पर्सन यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन आई है, तो ये बदलेगा इस सी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लिख दिया गया है सी। ठीक है, ये कैन, कैन बदल जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुड में, कैन बदल जाएगा कुड में। ठीक है, कैन बदल जाएगा कुड में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना ये पास्ट में है, तो ये यहाँ पे ये बदलते चलेंगे। ठीक है, तो बदल जाएगा, कैन बदल जाएगा कुड में, फिर नेवर तो नेवर, फॉरगेट तो फॉरगेट, और यू बदल जाएगा ये सेकंड पर्सन, ये बदल जाएगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है हिम, तो हिम के बदले यहाँ पे भी लिख दिया गया हिम। तो इनडायरेक्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, वो हो जाएगा सी टोल्ड हिम डैट शी कुड नेवर फॉरगेट हिम। सेंटेंस नंबर 6 पढ़ ले तो कह रहा है ओके आई विल कम अगेन टुमारो ही सेड। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ये ही टोल्ड हर। मैंने क्या बना दिया, ही टोल्ड हर, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज किया हर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट यूज कर दिया हर, और उसके बाद जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हैं कि ओके जो लिखा हुआ था डायरेक्ट में वो नीचे इनडायरेक्ट में ओके कहीं है ही नहीं। तो आपको याद ये रखना है कि जब कभी भी आपको डायरेक्ट में ओ, क्या क्या ओ, या फिर ये ओके, या फिर इसके अलावा वेल, ये तीन जब आपको दे दिए जाएंगे ओ, वेल या ओके, तो इनडायरेक्ट में क्या करना है, इसे आपको हटा देना है, इसे यूज़ नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया, मैंने क्या किया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ही को तो ही लिखा, सेट को बदल दिया टोल्ड में, और अपने मन से मैंने यूज़ किया यहाँ पे अपने हिसाब से हर, हर ऑब्जेक्ट के तौर पे मैंने यूज़ किया। तो मैंने बना दिया ही टोल्ड हर डैट, पता है इन्वर्टर कॉमा हटाते हैं तो, और फिर देखें तो ये आई फर्स्ट पर्सन, ये बदल जाएगा इस ही के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग बदला तो ही। ठीक है, फिर विल बदल दिए वर्ड में, कम अगेन। अब यहाँ पे देखिए अगेन तक तो ठीक है, अब आगे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ था टुमारो, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है द नेक्स्ट डे। तो इसके लिए रूल ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब कभी भी आपको टुमारो दे दिए जाएंगे तो इसको बदल देना है आपको द नेक्स्ट डे में। ठीक है, किस में बदल देना है, टुमारो को बदल देना है द नेक्स्ट डे में। ठीक है, तो इसका जो इनडायरेक्ट हो गया 6 नंबर का वो हो गया ही टोल्ड हर डैट he would come again the next day। So I hope कि आपको ये बातें भी यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। So now let's move on the sentence number 7। अब आपके स्क्रीन देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 7 से लेकर 9 तक 1 by 1 पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए सेंटेंस नंबर 7 को पढ़े तो कह रहा द टीचर सेड मोहन व्हाट यू डू इज नॉट गुड। The teacher said, Mohan, what you do is not good। इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वो हो जाएगा द टीचर टोल्ड मोहन। क्या लिख लीजिएगा, द टीचर टोल्ड मोहन। कहाँ से, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा कि ये जो मोहन है ना ये तो है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, बट चूंकि ये जो मोहन है ये क्या है, एक एड्रेस किया गया किसके द्वारा, तो टीचर। टीचर किसे संबोधित कर रहे हैं, मोहन को, मोहन से कह रहे हैं, टीचर किससे कह रहे हैं, मोहन से। तो क्या करना है, जब आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नाम आ जाए ना तो उसी को क्या करना है, ऑब्जेक्ट बना लेना है। क्या करना है, उसी को ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एड्रेस संबोधित किया जा रहा था किसे, मोहन को,
तो मोहन को ही क्या कर लिए, ऑब्जेक्ट बना लिए, और बना लिए इनडायरेक्ट द टीचर टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मिल चुका है अब तो सिर बदल जाएगा टोल्ड में, और लिख लेंगे द टीचर टोल्ड मोहन, डैट लगा लेंगे, व्हाट लगा देंगे। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे ये है सेकेंड पर्सन मेरे प्यारे विद्यार्थियों बदल जाएगा इस मोहन के अकॉर्डिंग। मोहन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि मोहन सिंगुलर तो यहाँ पे हो जाएगा ही। और इसका डिड, डू को बदल देंगे डिड में, वाज नॉट गुड। तो इसका जो बिल्कुल सही इनडायरेक्ट हो गया वो हो गया द टीचर टोल्ड मोहन डैट व्हाट ही डिड वाज नॉट गुड। सेंटेंस नंबर 8 पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड वेल आई वाज नॉट, सॉरी आई वाज नहीं है, फिर से पढ़े तो कह रहा है ही सेड वेल आई शैल पनिश यू टुडे। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ही टोल्ड हर। देखिए ही टोल्ड हर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने अपने मन से यूज़ किया हर, जब आपने अपने मन से ऑब्जेक्ट यूज़ कर दिया हर तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ऊपर वाला सेड है ये बदल जाएगा किसमें, टोल्ड में। और इसको वेल को मैं पहले कह चुका हूँ कि जब कभी भी आपको डायरेक्ट में आपको ओ नहीं क्या यदि आपको डायरेक्ट के तौर पे कभी भी ओ या फिर वेल या फिर ओके नहीं चल नहीं रहा ओके, तो याद रखिएगा इन 3 चीज़ों को। तो ये जब आ जाए तो क्या करना है आपको, इनडायरेक्ट में इसे छोड़ देना है, इनडायरेक्ट में इसे यूज़ नहीं करना है और बाकी जो बच जाए उनको यूज़ कर लेना है। तो लिख लेंगे ही टोल्ड हर डैट ही वुड पनिश हर डैट डे। कैसे, ये जो टुडे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बदल जाएगा डैट डे में। बाकी तो आपको पता है कि आई बदल जाता है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा इस ही के अकॉर्डिंग, तो ये यहाँ पे लिख दिया गया है। तो इसका जो बिल्कुल सही इनडायरेक्ट हो गया वो हो गया ही टोल्ड हर डैट ही वुड पनिश हर डैट डे। सेंटेंस नंबर 9 पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड राधा यू विल बी अवॉर्डेड फॉर द ब्रेवरी यू हैव शोन टुडे। यहाँ पे भी देख ले तो एड्रेस के तौर पे राधा को यूज़ किया गया है, नहीं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है बट नाम है, और ये इसी को एड्रेस यहाँ पे किया गया है राधा को। तो जब राधा से संबोधित किया गया है तो क्या कर लेंगे, राधा को ही ऑब्जेक्ट बना लेंगे और इनडायरेक्ट लिख लेंगे शी टोल्ड राधा। क्या कर लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे लिख लेंगे इनडायरेक्ट में शी टोल्ड राधा डैट शी शुड बी अवॉर्डेड फॉर द ब्रेवरी शी हैड शोन डैट डे। ठीक है, ये हो गया इसके इनडायरेक्ट स्पीच। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 10। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 10 से लेकर 12 तक 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए सेंटेंस नंबर 10 पढ़े तो कह रहा है ही सेड, क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है ही सेड राधा यू आर माई लाइफ। तो यहाँ पे भी जो एड्रेस किया गया जिससे संबोधित किया गया वो कौन है, राधा है। तो फिर उससे क्या करेंगे, राधा को ऑब्जेक्ट बना लेंगे और लिख लेंगे ही टोल्ड राधा, ही टोल्ड राधा डैट शी वॉज हिज लाइफ, शी वॉज हिज लाइफ। चूँकि ये देख सकते हैं कि टोल्ड कब हो जाएगा, ये बदल जाएगा सेड टोल्ड में, कब, जब ये राधा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया है तब। ठीक है, तो ही टोल्ड राधा डैट लगाते हैं, इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे तो आगे देखिए तो यू है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कई बार कह चुका हूँ यू सेकेंड पर्सन, ये बदल जाएगा किसके अकॉर्डिंग, इस ही के अकॉर्डिंग। तो ही के सॉरी यू हो गया सेकेंड पर्सन ना, तो ये बदल जाएगा इस राधा के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकेंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो राधा है, तो राधा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा शी, उसका लगा लेंगे वाज, शी वाज हिज लाइफ। याद रखना है कि जब कभी भी आपको ये इज एम आर रहता है तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, वाज वर्ड का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सेंटेंस नंबर 11 पढ़ ले तो कह रहा है मेनी पीपल ही सेड आर नॉट हैप्पी ओवर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ही सेड डैट, क्या लिख लीजिएगा, ही सेड डैट मेनी पीपल वर नॉट हैप्पी ओवर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। सेंटेंस नंबर 12 पढ़ ले तो कह रहा है द लीडर सेड, क्या कह रहा है, द लीडर सेड डियर फ्रेंड्स आई कांट डू विदाउट योर हेल्प। तो जब कभी भी आपको डायरेक्ट के तौर पे मेरे प्यारे विद्यार्थी ये डियर फ्रेंड्स, ये जो है ना ये डियर फ्रेंड्स जब दिखेगा, या फिर इसके अलावा आपको लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नहीं लेडीज़ एंड जेंटलमैन या फ्यूचर ऑफ द कंट्री आपको यदि दिख जाए तो इन सबों का जो इनडायरेक्ट बनाइएगा ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं एड्रेसिंग। तो पहले आप इसके इनडायरेक्ट को देख लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये रहा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरीके के जब कभी भी आपको दे दिया जाए ना ये सॉरी मेरे प्यारे विद्यार्थी, सॉरी, द लीडर सेड डियर फ्रेंड्स आई कांट डू विदाउट योर हेल्प, ये तो हो गया डायरेक्ट। तो इसको जब बनाइएगा तो लिखिएगा एड्रेसिंग द पीपल, क्योंकि डियर फ्रेंड लीडर जो है ना, डियर फ्रेंड किससे कह रहा है, तो लोगों को ही कह रहा है ना,
तो एड्रेसिंग तो लिखिएगा, एड्रेसिंग द, और ये पीपल अपने मन से जोड़ लीजिएगा। तो लोगों को कैसे एड्रेस किया जा रहा है, तो लोगों को क्या कह रहा है, नेता जो है ना क्या कह रहे हैं, नेता साहब जो है वो क्या कह रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं डियर फ्रेंड्स। तो लोगों को संबोधित कैसे किया जा रहा है उन्हें, तो उन्हें संबोधित किया जा रहा है डियर फ्रेंड्स कह के। तो यहाँ पे लिख लेंगे एड्रेसिंग द पीपल एज डियर फ्रेंड्स, कॉमा लगा लीजिएगा। उसके बाद लिखेगा द लीडर सेड, सेड को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेड ही रखिएगा, इसे टोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द लीडर सेड दैट ही कुड नॉट डू विदाउट देयर हेल्प, ठीक है। ये हो गया इसके इनडायरेक्ट स्पीच। फिर से पढ़ लीजिए, एड्रेसिंग द पीपल एज डियर फ्रेंड्स द लीडर सेड दैट ही कुडंट डू विदाउट देयर हेल्प। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 13। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 13 एंड 14 वन बाय वन पढ़िए दोनों को और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे भी क्या करेंगे, ब्रदर्स एंड सिस्टर यहाँ पे भी दिए गए हैं एड्रेस के तौर पे, नहीं है क्या, ये टर्म ऑफ एड्रेस है, ये टर्म ऑफ एड्रेस है। तो जब इस तरीके से सेंटेंस आपको दे दिए जाए तो इसको बनाएंगे फिर से इस तरीके से लिख लेंगे, एड्रेसिंग द पीपल, एड्रेसिंग द, आपको याद रखना है कि एड्रेसिंग सब में लगाना है, एड्रेसिंग लगाइएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जैसे कि पीपल, नहीं ब्रदर्स एंड सिस्टर किसे, लोगों कह रहे हैं तो मैंने लगा दिया यहाँ पे पीपल। लोगों को क्या कहा जा रहा है, एड्रेसिंग द पीपल, लोगों को एड्रेस करते हुए कहा जा रहा है एज ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये जो जब रहता है ना ये, इसको लगा लेते हैं, टर्म ऑफ एड्रेस है, इसको लगा लीजिएगा एज के बाद, एज लगाने के बाद। डैट मीन्स कि आपको क्या करना है, एड्रेसिंग जोड़ना है अपने मन से, फिर किससे कहा जा रहा है, तो लोगों से कहा जा रहा है, और एज यहाँ तक अपने मन से लिखिएगा। और क्या संबोधित किया जा रहा है लोगों को कह के, तो लोगों को कहा जा रहा है ब्रदर्स एंड सिस्टर, भाइयों एवं बहनों, नहीं ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसका कॉमा लगा लीजिएगा। और इसके बाद जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो रूल कहता है, जैसे कि यहाँ पे देखें तो ही थर्ड पर्सन है तो ये तो बदलेगा नहीं, ही को ही रख लेंगे, शेड को शेड रहने देंगे। बाकी आप देख सकते हैं आई जो है यहाँ पे ये बदल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आई है ना फर्स्ट पर्सन है तो ये बदल जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इस ही के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। तो लिख दिया गया है डैट ही न्यू वेरी वेल डैट दे हैड डन एवरीथिंग फॉर हिम डैट दे कुड। ये हो गया इसके इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस नंबर 14 का जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा एड्रेसिंग द किंग एज माई लॉर्ड, नहीं राजा को एड्रेस करते हुए लोग क्या कह रहे हैं, माई लॉर्ड। तो लिख लेंगे एड्रेसिंग द किंग एज माई लॉर्ड ही सेड दैट ही वॉज अ वेरी पुअर मैन एंड नीडेड हिज हेल्प। सो नाउ फाइनली लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 15। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 15, बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस नंबर 15 पढ़ ले तो कह रहे हैं माई सन्स सेड ही यू शुड नेवर फॉरगेट दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ही टोल्ड देम दैट दे शुड नेवर फॉरगेट दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ। सो आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही।